हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 7 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन क्या है? ए डाई इज थ्रोन 300 टाइम। डाई मैंने आपको कल पढ़ाया था। डाई क्या होती है? डाई जो होती है वो लूडो की गीटी को कहते हैं, जिसमें आपके नंबर्स डले हुए होते हैं, मार्क्स रहते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो डाई की बात कर रहा है तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन कौन सी हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगी। कौन कौन सी 6 होंगी? 1 आ सकता है डाई में, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इन्होंने यहां पर ये बोला है ए डाई इज थ्रोन 300 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वैसे तो हम जब डाई फेंकते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो 6 होती है, लेकिन हम जो है डाई को कितनी बार फेंक रहे हैं? 300 बार फेंक रहे हैं। तो टोटल आउटकम्स जो होंगी वो 300 होंगी। टोटल आउटकम्स मतलब कितने आंसर आएंगे हमारे? तो 300 बार लूडो की डाइस जब हम फेंकेंगे तो आंसर भी हमारे पास 300 आएंगे, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई सा भी नंबर आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो 300 बार फेंक रहे हैं तो आंसर भी हमें कितने मिलेंगे? 300 मिलेंगे। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 6 नहीं होगा। जब आंसर डाई हमने 300 टाइम्स फेंकी है तो आंसर भी हमें कितने मिलेंगे? 300 मिलेंगे। अब इन्होंने बोला है एंड द नंबर शोन ऑन इट आर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। तो जब हम डाई को 300 बार फेंक रहे हैं तो डाई जो है वो जब लैंड करती है, लैंड मीन्स रुक जाती है नीचे, तो उसके ऊपर वाले पार्ट पर जो नंबर आता है, हो सकता है 1 आ जाए यहाँ पर, या हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए, या 3 आ जाए, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो 300 बार जब हम इस डाइस को रोल करेंगे तो आंसर भी हमें 300 मिलेंगे। तो 300 टाइम्स रोल करने के बाद क्या क्या आंसर मिला वो यहाँ टेबल में बता रखा है। 1 जो है 49 बार आ रहा है, 2 51 बार आया, 3 52 बार आया, 4 46 बार आया, 5 43 बार आया और 6 59 बार आया। इफ़ 1 थ्रो इज टेकन एट रैंडम, तो 300 टाइम में से हमने कोई सा एक थ्रो ले लिया। कोई सा भी हो सकता है, वो हो सकता है हमने 10th नंबर वाला थ्रो लिया हो। कोई सा भी एक एट रैंडम हमने सेलेक्ट कर लिया। आउट ऑफ 300 कोई सा एक थ्रो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर लेंगे आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम, या आप ये बोल सकते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने 300 बार रोल करा था, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे ले लेते हैं 300। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, तो हम वैल्यू बाद में पुट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 निकाल रहे हैं। तो 1 जो है वो 300 बार रोल करने पर डाइस को कितनी बार आया था? 1 49 बार आया था। तो फेवरेबल में हम लेंगे 49। क्यों? क्योंकि हमारे फेवर में हमें क्या चाहिए? हमें तो 1 चाहिए। तो हमारे फेवर में 300 में से कितनी बार आएगा? 1 49 बार आएगा। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 49 आउट ऑफ 300। तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई? 300। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिला वो मिला 49 अपॉन 300। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग 3।
तो फार्मूला तो एक ही चलता है पूरी एक्सरसाइज में, यही फार्मूला सेम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो तो 300 ही रहेंगी, क्योंकि हमने डाई को कितनी बार रोल करा था, 300 बार रोल करा था, तो इसलिए आंसर भी हमें कितने मिलेंगे, 300 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 300 है। अब बात करें फेवरेबल आउटकम की, तो न्यूमरेटर में यहाँ फेवरेबल लेनी है, तो फेवरेबल मीन्स जो आपके फेवर में है। आप चाह रहे हैं कि 3 आ जाए, तो 3 आने के कितने ऑप्शंस थे हमारे पास, आउट ऑफ 300 52 टाइम्स 3 आया था, तो फेवरेबल आउटकम 52 हो गई। तो फाइनली जो यहाँ प्रोबेबिलिटी आई गेटिंग 3 की, वो आई 52 अपॉन 300। आप इन दोनों नंबर्स को कट भी कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। इसे दोबारा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो फाइनली यहाँ कट करने के बाद 13 अपॉन 75 आंसर मिल गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब बात करें पार्ट नंबर थर्ड की। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है, आपको प्रोबेबिलिटी 5 की फाइंड करनी है, तो ये इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करा था वैसे ही आपका थर्ड पार्ट भी होगा। फोर्थ पार्ट अलग है, फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 6। और आ गया इसमें। अब और आने का मतलब क्या है, 2 आ जाए तो भी काम चल जाएगा हमारा, 6 आ जाए तो भी काम चल जाएगा हमारा, दोनों में से कुछ भी आ जाए, 2 भी आ जाए या 6 भी आ जाए। तो यहाँ पर आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो आपकी 2 वाली भी है और 6 वाली भी है। क्यों? क्योंकि हमें दोनों में से कोई सी भी वैल्यू चल जाएगी। तो 2 जो है वो 51 बार आ रहा था, तो फेवरेबल आउटकम में हमारे फेवर में 51 तो हो गए 2 वाले, और 6 कितने टाइम्स है, 59 बार, तो 59 भी लेंगे। तो हमारे फेवर में 2 जो है 51 टाइम्स है और 6 जो है 59 टाइम्स है। तो और लिखा था, और का मतलब दोनों में से कुछ भी चल सकता है, इसलिए हमने दोनों को ऐड कर लिया। तो हमारे लिए ऑप्शंस इस बार ज़्यादा हैं। पहले तो सिर्फ एक ही नंबर लाना था 1 1, इसमें लाना था ओनली 3। इसमें क्या है 2 और 6, 2 भी चल सकता है 6 भी चल सकता है, इसलिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 300। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, 110 अपॉन 300, लास्ट ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका जो आंसर बचेगा 11 अपॉन 30। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 8th के 4th पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बैग कंटेन 10 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। एक बैग है और बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स बैग में 10 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है बैग में, 6। तो दो तरह की बॉल है बैग में, रेड और ब्लू। तो टोटल बॉल्स इन ए बैग जो है वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए वो हो गए 10 + 6 16। तो आपको जो है 16 ऑप्शंस हैं आपके पास टोटल। बैग में 16 बॉल है, तो जब आप बॉल उठाओगे उसमें से तो आउट ऑफ 16 कोई सी भी एक बॉल आ सकती है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम जो है, टोटल आउटकम्स जो है वो 16 के 16 बॉल हैं, उनमें से कोई सी भी आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गई 16। अब इनमें पूछा क्या है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तो आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की। तो रेड कितनी है, 10 बॉल्स हैं, आउट ऑफ टोटल बॉल्स बैग में कितनी है, 16। तो फेवरेबल आउटकम तो 10 हो गई, जो आपके फेवर में है। आप रेड चाह रहे हैं निकलना, कि बॉल जो है वो रेड निकले। तो ऐसे ही बॉल्स बैग में कितनी है, 10 है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 16। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इन्हें कट करके, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5 अपॉन 8। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग। वो कह रहा है ब्लू बॉल निकले सेकंड पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल।
तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल में ब्लू वाली है, ब्लू कितनी है बैग में? 6 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो फाइनली यहाँ जो आंसर मिला वो मिल गया 3/8। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा है? ए बॉक्स कंटेन 50 पेन्स। एक बॉक्स है, उसमें कितने पेन्स हैं? 50 पेन्स, आउट ऑफ विच 7 आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? टोटल पेन्स जो हैं वो 50 हैं, यानी ये जो है टोटल पेन्स, ये क्या हो गई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 50, आउट ऑफ विच 7 आर डिफेक्टिव। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं वो भी लिख देते हैं, खराब पेन। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? आउट ऑफ 50 7 पेन्स आर डिफेक्टिव, तो 7 पेन खराब हैं। तो नॉट डिफेक्टिव के पेन्स कितने हैं वो भी निकाल देते हैं, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव पेन्स मतलब जो खराब नहीं है। तो 50 में से 7 माइनस करेंगे तो 43 पेन ऐसे हैं बॉक्स में जो सही हैं। तो बॉक्स में दो तरह के पेन हैं, कुछ खराब हैं और कुछ सही हैं। खराब तो 7 है और सही 43 है। 1 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम। तो आपने जो है बिना देखे बॉक्स में से एक पेन उठाया। अब बिना देखे उठा रहे हैं तो पेन तो कोई सा भी आ सकता है आपके हाथ में, खराब वाला भी आ सकता है और सही वाला भी आ सकता है। इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन ड्रॉन इज डिफेक्टिव। आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन क्या होगी। जो हमने पेन उठाया था वो डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेवरेबल आउटकम अपॉन, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक ही फार्मूला चलता है पूरी एक्सरसाइज में। तो फेवरेबल यहाँ वो है जो हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन। तो फेवरेबल डिफेक्टिव वाली है जो कि 7 है आउट ऑफ 50। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 7/50, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब नॉट डिफेक्टिव का फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव भी लिख सकते हैं आप, नॉट नहीं नॉन भी लिख सकते हैं आप, नॉन डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव पेन, तो फेवरेबल आउटकम में नॉन डिफेक्टिव होगा। तो कितनी है नॉन डिफेक्टिव पेन्स? 43 आउट ऑफ टोटल पेन कितने थे बॉक्स में? 50। तो फाइनली जो यहाँ आंसर हो गया वो हो गया 43/50। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या बोला है? इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, सर्वे हुआ है 200 स्टूडेंट्स का, और इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 115 स्टूडेंट्स लाइक मिल्क वाइल द रेस्ट डिसलाइक इट। तो हमने सर्वे करा 200 स्टूडेंट्स का, तो जब 200 बच्चों का सर्वे कर रहे हैं तो हमें जवाब भी कितने मिलेंगे? आंसर जो मिलेंगे वो 200 बच्चों के आंसर मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 200 होंगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200 होंगी। आउट ऑफ दोज टोटल आउटकम्स 200, हमें पता चला कि 115 स्टूडेंट्स लाइक मिल्क। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मिल्क। तो आउट ऑफ 200 स्टूडेंट 115 स्टूडेंट्स को मिल्क पसंद है, वाइल द रेस्ट डिसलाइक इट। तो रिमेनिंग स्टूडेंट निकालते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट वो स्टूडेंट है हु डिसलाइक इट। डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करते मिल्क। तो 200 में से 115 को माइनस करेंगे। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 - 5 विल बी 5, 9 - 1 विल बी 8, 85। तो 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मिल्क पसंद नहीं है। अब आपको फाइंड क्या करने को कहा है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, इन्होंने यहाँ पर एक लाइन और बोली है, वन ऑफ दीज स्टूडेंट
आउट ऑफ दीज स्टूडेंट 1 इज चूजन एट रैंडम। इन 200 बच्चों में से हमने एक बच्चे को सेलेक्ट करा। अब जिस बच्चे को हमने सेलेक्ट करा है वो कोई सा भी बच्चा हो सकता है उसे मिल्क पसंद हो या हो सकता है उसे मिल्क पसंद ना हो, हमें जानकारी नहीं है। हमने एट रैंडम एक बच्चा सेलेक्ट करा। अब उसकी आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट लाइक मिल्क। तो आपको यहाँ बताना है जो हमने बच्चा सेलेक्ट करा था 200 में से एक बच्चे को जो सेलेक्ट करा था वो मिल्क पसंद करता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट, जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट करा था, सेलेक्टेड स्टूडेंट लाइक मिल्क, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितनी होंगी, यहाँ पर हम पता कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी जिन स्टूडेंट को मिल्क पसंद है, लाइक मिल्क, तो फेवरेबल भी लाइक वाली होगी। लाइक वाले कितने थे 115 आउट ऑफ टोटल 200। आप इन्हें कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला 23/40 मिला। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट डज नॉट लाइक मिल्क। आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट डज नॉट लाइक मिल्क। तो हम जो इस बार प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो नॉट वाली फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल भी नॉट वाली होंगी। फेवरेबल जो है वो लेनी है जिसमें स्टूडेंट्स को मिल्क पसंद नहीं है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिल्क पसंद नहीं है 85। तो 85 ऊपर लेंगे आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 200। इन्हें कट करेंगे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आंसर हो गया 17/40। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में क्या कहा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर रिकॉर्डेड एज बिलो। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बच्चों का चेक करा है। टोटल स्टूडेंट्स क्लास के कितने हैं 50। तो हमें जो ब्लड ग्रुप के आंसर मिलेंगे वो 50 स्टूडेंट्स के मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो है आपके 50, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट हुआ है वो 50 स्टूडेंट्स का ब्लड टेस्ट हुआ है। तो ब्लड ग्रुप जो पता चलेंगे वो 50 ब्लड ग्रुप पता चलेंगे हमें 50 बच्चों के। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गई 50। अब ब्लड ग्रुप ए जो है वो 10 स्टूडेंट्स का है, बी ब्लड ग्रुप 13 का है, ए बी 16 का है और ओ 11 का है। ए स्टूडेंट इन द क्लास इज सेलेक्टेड। अब किसी एक बच्चे को हमने सेलेक्ट करा। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ द ब्लड ग्रुप ए। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला आप बताओ प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो हमने एक बच्चा सेलेक्ट करा था आउट ऑफ 50, सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ ए ब्लड ग्रुप, ये फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है जो बच्चा सेलेक्ट करा है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ये बताना है। तो फेवरेबल आउटकम ब्लड ग्रुप ए का फाइंड कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम होगी 10 ए वाली। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 50 जिनका ब्लड ग्रुप ए है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 10/50 दैट इज़ 1/5। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर। इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट अलग है। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप, जो हमने बच्चा सेलेक्ट करा था उसका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बतानी है। तो और का मतलब क्या है, और आ रहा है बीच में, और मीन्स ए बी भी चल सकता है या फिर ओ भी चल सकता है। तो फेवरेबल हमारे फेवर में तो दोनों ही हैं, हमें दोनों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप चल सकता है। तो और मीन्स कुछ भी आ सकता है, ए बी भी चलेगा ओ भी चलेगा। तो ए बी क्या है, ए बी है 16, ऐसे स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो है 16। ओ
ब्लड ग्रुप जो है वो 11 स्टूडेंट्स का है। तो टोटल स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ओ है वो है 16 + 11 आउट ऑफ 50। तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो गया 27/50। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये 13 क्वेश्चन नहीं था, ये 12 क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन कैसे करना है। ए बॉक्स कंटेन 20 आइडेंटिकल बॉल्स। एक बॉक्स है उसमें 20 बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 20 होंगी। एक बैग में 20 बॉल्स हैं जिन पर नंबर डला हुआ है। बियरिंग नंबर मीन्स उन पर नंबर है। क्या नंबर है? 1 2 3 सो ऑन अप टू 20। तो 20 बॉल्स हैं और हर बॉल पे नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 अप टू 20। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उन 20 की 20 बॉल में से हमने एक बॉल उठाई। तो नंबर बॉल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, हम बिना देखे बॉल को उठाएंगे तो उस पर कोई सा भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 20 तक का। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉल इज 16। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग बॉल ऑफ नंबर 16। प्रोबेबिलिटी के बॉल जो हम उठा रहे हैं उस पे नंबर 16 होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 16 नंबर वाली बॉल बैग में कितनी है? एक अकेली ऐसी बॉल होगी जिस पे नंबर 16 डला होगा। टोटल बॉल्स तो 20 हैं। क्वेश्चन में बोला कि बैग में 20 बॉल हैं लेकिन 16 नंबर सिर्फ एक बॉल पर डला हुआ है। तो हमारे फेवर में आउट ऑफ 20 सिर्फ एक ही बॉल है, आउट ऑफ 20। तो टोटल नीचे लेते हैं। तो फाइनली जो यहाँ आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का 1/20 हो गया। अब पार्ट नंबर सेकंड में क्या बोला? 14 और 17। सेकंड पार्ट में आपको बोला प्रोबेबिलिटी गेटिंग बॉल ऑफ 14 और 17। और वर्ड आ रहा है तो और का मतलब होता है 14 भी चल सकती है 17 भी चल सकती है। तो बैग में 20 बॉल है और 20 में से 14 नंबर वाली एक अकेली बॉल होगी, ऐसे ही 17 नंबर वाली भी एक अकेली बॉल होगी। तो हमारे फेवर में कितनी बॉल हो गई? 2 बॉल हो गई, एक 14 वाली का नंबर की और एक 17 वाले नंबर की, आउट ऑफ 20। तो आंसर हुआ 2/20। इन्हें कट करेंगे तो बन जाएगा 1/10। तो फाइनली जो सेकंड पार्ट का आंसर आया वो आ गया आपका 1/10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है? ये तो हमने करा था पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट में क्या बोला? गेटिंग ए प्राइम नंबर। थर्ड पार्ट में बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो जो बॉल है उस पे प्राइम आ जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्राइम नंबर देख लेते हैं। नंबर जो डले हुए थे 1 से लेकर 20 तक डले हुए थे। तो 1 से 20 तक प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से 20 तक पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19। ये प्राइम नंबर हैं 1 से लेकर 20 तक के बीच में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर जो है आउट ऑफ 28 बॉल हमारे फेवर में है। तो फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है। ऑल पॉसिबल आउटकम आने को कुछ भी बॉल आ सकती है, कोई सी भी नंबर वाली बॉल आ सकती है। तो टोटल जो बॉल्स थी बैग में 20 थी। तो हमारे फेवर में जो है वो हमने ऊपर ले लिया, बैग में जितनी बॉल्स हैं वो हमने नीचे ले लिया। इन्हें कट करा 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो फाइनली जो आंसर मिल गया वो मिल गया 2/5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। पार्ट नंबर फोर्थ में क्या कहा है? इवन नंबर। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको इसमें इवन नंबर वाली बॉल सेलेक्ट करनी है। तो इवन नंबर वाली बॉल्स कौन कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये हैं आपकी सारी कौन सी जिन पे इवन नंबर डले हुए हैं। तो टोटल इवन नंबर की बॉल कितनी है? इवन नंबर की बॉल 10 है आउट ऑफ 20। तो आउट ऑफ 20 10 ऐसी बॉल हैं जिन पे इवन नंबर डला हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/20। 0 कट कर देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा।
अब इसमें अगले पार्ट में क्या बोला है, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3। तो फोर्थ पार्ट में बोल रहा है डिविजिबल बाय 3 वाले बताएं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल जो है वो 3 के टेबल वाली है। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल वाली। तो 3 के टेबल वाली कौन कौन सी बॉल हो सकती है, अप टू 20 नंबर तक। एक हो सकती है 3 नंबर वाली बॉल, 6 नंबर वाली, 9 नंबर वाली, 12 वाली, 15 वाली और 18 वाली। तो 6 ऐसी बॉल हैं जिनके ऊपर 3 के टेबल वाले नंबर डले हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल में 6 आउट ऑफ 20। इन्हें कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो फाइनली आंसर हो गया 3/10। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर इसका 5th करेंगे। ये कौन सा पार्ट था, ये मैंने आपको बताया पार्ट नंबर 5th। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ रवि बाय 1 ticket फॉर ए लॉटरी एंड 5 lakh टिकट्स हैव बीन सोल्ड। उन्होंने बोला है रवि ने 1 टिकट खरीदी है लॉटरी की और टोटल टिकट जो सोल्ड हुई है लॉटरी की वो कितनी हुई है, 5 लाख। तो लॉटरी में से कोई सा एक लकी ड्रॉ निकलेगा, तो आउट ऑफ 5 लाख कोई सा एक होगा लकी विनर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो हैं आपकी 5 लाख। जिन 5 लाख लोगों ने टिकट खरीदा है लॉटरी वाला, उनमें से किसी भी का भी आपका जो है कोई भी विनर हो सकता है। आउट ऑफ दोज 5 लाख पर्सनस एनी वन कैन बी द विनर। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो है 5 लाख। कोई सा भी पर्सन आ सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी हर एक की है, कोई ना कोई तो होगा ही। आउट ऑफ दोज 5 लाख कोई सा एक होगा। अब रवि ने एक टिकट खरीदी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द फर्स्ट प्राइज। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट रवि विल विन। तो हमें फाइंड करनी है विनिंग ऑफ रवि की प्रोबेबिलिटी। तो रवि ने आउट ऑफ 5 लाख एक ही टिकट खरीदी है, तो फेवरेबल आउटकम जो है वो एक है। आउट ऑफ टोटल कितनी है, 5 लाख। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो रवि के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, आउट ऑफ 5 लाख उसने एक ही टिकट परचेज करी थी, तो उसके जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो है 1/5 लाख। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ आफ्ताब बाय 11 टिकट ऑफ द सेम लॉटरी। अब आफ्ताब ने जो खरीदी थी उसी सेम लॉटरी की 11 टिकट्स खरीदी थी, तो उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं क्योंकि उसके पास ज़्यादा टिकट्स हैं। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट आफ्ताब विल विन। तो हमें आफ्ताब के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आफ्ताब के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम जो है वो 11 लेंगे क्योंकि उसने 11 टिकट्स खरीदी थी, तो उसके जीतने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं। तो 11 हो गई फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 5 लाख। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 14 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर।